अपॉर्चुनिटी के माध्यम से टॉप में पहुंचना चाहते हैं, तो कैसे छोटे छोटे काम करके आप टॉप में पहुंच सकते हैं, आज हम लोग उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। आपने बहुत सारे ट्रेनिंग सेमिनार सेशन अटेंड किए होंगे। लोग कहते हैं लिस्ट बनानी है, कैसे बनानी है कोई नहीं बताता। इनविटेशन करना है, कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। प्लान करना है, कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक्स, और जो आज की जो ट्रेनिंग है बिल्कुल मॉडिफाई करके मैं आपके साथ लेके आया हूं। बहुत सारे लोगों ने इसके कुछ पार्ट देखे होंगे, बट कुछ चीजें जो है बहुत सारी मैंने इसमें नई डाली हुई हैं। तो बहुत ज्यादा देर ना करते हुए आज के सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं, और सेशन का नाम ही है स्किल टू सक्सेस। आज हम वो स्किल सीखेंगे जहां पर हम सफलता तक पहुंचे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। क्योंकि एक बहुत प्यारी लाइन है जिसमें अगर मैं बात करूं, एजुकेशन इज द बिगेस्ट वीपन ऑफ द यूनिवर्स। यानी अगर दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा हथियार है सफलता पाने के लिए, वो क्या है? एजुकेशन। तो जिसने सीखना बंद कर दिया वो कमाना बंद कर देगा 100%, और जो समय समय पर सीखता रहेगा वो 100% कमाता रहेगा। तो बहुत ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड पर, और बात करेंगे आज हम लोग माइंडसेट। सबसे पहले दोस्त, हम लोगों ने कई सारे बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी। हम में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो 1 कंपनी 2 कंपनी 3 कंपनी कर चुके होंगे, बट कहीं ना कहीं हमें सफलता नहीं मिली। और सफलता ना मिलने का कारण क्या रहा? और वो कारण है माइंडसेट। हमारा जो माइंडसेट है वो बिजनेस माइंडसेट नहीं हो पाया। हम लोगों ने इस बिजनेस प्रेजेंटेशन या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एंट्री तो कर ली, एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एंट्री तो कर ली, लेकिन हम लोग अपने माइंडसेट को नहीं बदल पाए। क्योंकि आज भी हमारा माइंडसेट केवल और केवल एम्प्लॉय वाला माइंडसेट है कि अगर अपलाइन कॉल करेगा तो बिजनेस प्लान देने जाएंगे, अपलाइन बताएगा तो लिस्ट बनाएंगे, अपलाइन कोई मीटिंग करेगा तो उस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, उस मीटिंग की ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, लेकिन खुद से कोई भी इंप्लीमेंट अपनी टीम में नहीं करेंगे। यानी खुद से कोई एक्शन नहीं लेंगे जिससे उनकी टीम डेवलप हो। तो सबसे पहले जो आपको पहला माइंडसेट करना है वो है फ्रॉम द एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर माइंडसेट। आपको अपने माइंड से एक चीज निकालनी होगी और वो है एम्प्लॉय। आपको एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर माइंडसेट में आना पड़ेगा यदि आप डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल होना चाहते हैं दोस्तों। फ्रॉम द सेल्फ एम्प्लॉयड टू ए सिस्टम मेकर नेटवर्क, यानी कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से निकलना पड़ेगा सिस्टम मेकिंग में। क्योंकि हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है लेकिन वो अपने आप को कहते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जिस बिजनेस के अंदर आपके बिना अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही कहलाता है। तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से निकलना होगा सिस्टम मेकिंग में, यानी कि नेटवर्क मेकर में आपको बनना होगा। यानी आपको एक नेटवर्क मेकर की भूमिका में आना पड़ेगा यदि आप एक बड़ी इनकम कमाना चाहते हैं दोस्त। नाउ फ्रॉम अपॉर्चुनिटी टेकर टू अपॉर्चुनिटी गिवर। आपको अपॉर्चुनिटी लेनी नहीं है यहां किसी को, अपॉर्चुनिटी गिवर बनना है। यानी आप लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे उनकी जिंदगी बदल सकती है। यानी अपॉर्चुनिटी टेकर से अपॉर्चुनिटी गिवर बनना है। यानी आप जिसको भी इस प्रेजेंटेशन के अंदर इनवाइट कर रहे हैं दोस्त, आप उसको कुछ ना कुछ देने जा रहे हैं। इस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को आप डेवलप करिए। फ्रॉम थिंकिंग स्मॉल टू थिंकिंग बिग। छोटी सी थिंकिंग से आपको बड़ी थिंकिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने माइंडसेट को। यानी छोटी थिंकिंग अगर आपकी है, बहुत छोटी थिंकिंग, 10,000 5,000 15,000 रुपए कमाने आए हैं और 5-5 साल 6-6 साल 2-2 साल 3-3 साल अगर आपको हो गए डायरेक्ट सेलिंग में, और फिर भी अगर आप 5-10-15,000 का पे आउट बना रहे हैं दोस्त, तो आपके पास बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। तो आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। आपको छोटी थिंकिंग से बड़ी थिंकिंग की तरफ जाना पड़ेगा। फ्रॉम नो प्रायोरिटी टू टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी दोस्त, कि आज आप अगर अपनी जिंदगी, अपनी जनरेशंस की जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपनी फैमिली की जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, मोस्ट प्रायोरिटी, कि आज आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। यानी प्रायोरिटी जब आप सेट करेंगे तभी आप इस बिजनेस मॉडल के अंदर सफल हो पाएंगे दोस्त। तो आपको माइंड सेट करना है सबसे पहले, और जब आपका माइंड सेट हो जाएगा तो माइंड सेट के बाद आपने करना क्या है। नाउ अब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस बिजनेस को, जिस प्रेजेंटेशन को हम लोग डेली शेयर करते हैं आपके साथ, प्रोवेदा बिजनेस को हम लोग डेली शेयर करते हैं,
उसको अगर आप स्टार्ट करना जा रहे हैं तो यू मस्ट बी क्लियर ऑन, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों आए हैं इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल के अंदर। योर रीजन टू स्टार्ट योर अर्निंग फ्रॉम 15,000 मंथ, पार्ट टाइम और फुल टाइम। सबसे पहले एक रीजन सेट करिए, अपना एक कारण सेट करिए कि आप इस बिजनेस मॉडल के अंदर 15,000 रुपए पर मंथ पार्ट टाइम और फुल टाइम में क्यों कमाना चाहते हैं। सबसे पहले ये रीजन सेट करिए दोस्त। अगर ये रीजन आपने सेट किया कि 15 से 20,000 रुपए महीने की इनकम पे आपको पहुंचना है, तो दोस्त धीरे धीरे आपको रास्ते खुल जाएंगे। योर रीजन टू नॉट स्टॉप फॉर नेक्स्ट 3 years, आप अपना रीजन, आप अपना टारगेट सेट करिए कि इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल के अंदर 3 साल में आपको क्या चाहिए। 3 साल का टारगेट सेट करिए, क्योंकि आज की डेट में जिस बिजनेस के अंदर हम लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बिजनेस भी हमारे 3 साल मांगता है। और हम लोग जिस प्लेटफॉर्म के अंदर है, वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पे जीरो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आपको माइंडसेट तो 3 साल रखना पड़ेगा। 3 साल के लिए अपना माइंडसेट करिए कि इस बिजनेस के अंदर आप क्यों आए हैं। नाउ योर रीजन टू प्रायोरिटी नेटवर्क मार्केटिंग एज प्लान ए और एज प्लान बी। यानी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री हो ही गए हैं, तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग को प्लान ए लिया है या प्लान बी, वो आपकी चॉइस है, आप क्या लेना चाहते हैं। जैसे अगर मैं आज अपनी बात करूं, या मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज नेटवर्क मार्केटिंग को प्लान ए के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, यानी उनका जो पहला प्लान है वो ए है, यानी जो इनका इनकम सोर्स है वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। जैसे अगर मैं बात करूं अपनी, तो मेरा जो इनकम सोर्स है वो प्लान ए नेटवर्क मार्केटिंग ही है। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, प्लान ए या प्लान बी। क्योंकि अगर आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर पाएंगे तो आपका एक माइंडसेट जरूर क्लियर होगा कि आपको कितना पैसा कमाना है और क्यों कमाना है। नाउ व्हाई यू नीड 15,000 और अब इन दिस मंथ जनवरी 2022। जनवरी 2022 में आपको 15,000 रुपए से ज्यादा की इनकम क्यों चाहिए, यह आपको क्लियर करना पड़ेगा। या अगर आप लोग अभी ज्वाइन हुए हैं तो सेट करिए टारगेट कि फरवरी 2020 में आपको 15,000 का पे आउट क्यों चाहिए। यदि आपने अपना माइंड सेट किया और आप क्लियर रहे अपने टारगेट पे, तो 100% आप फरवरी 2022 में 15,000 रुपए की इनकम पे पहुंचेंगे। वाई यू नीड टू रीच 1 लाख रुपीज पर मंथ सितंबर 2022। मैं आपको दोस्त ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप 1 महीने 2 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन 6, 7, 8 महीने का टारगेट सेट कीजिए सर। टारगेट सेट करेंगे तो आप 100% 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचेंगे। ये क्लियर करिए, आप अपने नोट करिए, अपनी डायरी पर, अपनी पेन लेके डायरी पर आप नोट करिए, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लगाइए कि आपको सितंबर 2022 तक 1 लाख रुपए की जरूरत क्यों है दोस्त। क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है और वो मैंने सेट किया हुआ है कि फरवरी लास्ट, यानी फरवरी की क्लोजिंग में मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो मैंने वो सेट किया हुआ है अपना टारगेट कि मेरे को 1 लाख तक पहुंचना है, और क्यों पहुंचना है उसका कारण भी मेरा सेट है। तो आपको भी अपना रीजन सेट करना पड़ेगा दोस्त। सबसे पहले अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए और आपको इस महीने और अगले महीने कितनी इनकम चाहिए दोस्त। नाउ फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट। अब जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं, इनको एक्सेप्ट कीजिए। यू आर नाउ इनटू ए बिग बिजनेस। हम सभी लोग एक बिग बिजनेस के अंदर है, एक बड़े बिजनेस के अंदर है। सबसे पहले आपको यह माइंडसेट करना पड़ेगा कि हम जिस बिजनेस मॉडल के अंदर है वो एक बड़ा बिजनेस मॉडल है। आप अपनी एम्प्लॉय वाली थिंकिंग से बाहर निकलिए और एक बिजनेस वाली थिंकिंग से इस बिजनेस के अंदर काम करना स्टार्ट कीजिए। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है कि आप एक बड़े बिजनेस के अंदर हैं। नाउ बिजनेस हैज सम स्ट्रेटेजी टू फॉलो। यदि आप इस बिजनेस के अंदर कुछ स्ट्रेटेजी है, अगर आपने उनको फॉलो किया तो 100% सफल हो सकते हैं। सबसे पहला, स्टार्ट इट विद ए बिजनेस माइंडसेट। आपको इस बिजनेस के अंदर बिजनेस माइंडसेट के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। आप ये मत बिल्कुल सोचिए कि प्रोवेदा इंडिया में आपका इन्वेस्टमेंट है वो जीरो है। आप ये सोचिए कि जो प्रोवेदा इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो आपका है, प्रोवेदा इंडिया का जो मार्केटिंग का ऑफिस है वो आपका है, जो वहां 40-50 एम्प्लॉई है उनकी सैलरी भी आपने देनी है। यानी कुल मिला के आप ये सोचिए कि आप एक बिजनेस माइंडसेट के साथ,
इस बिजनेस को स्टार्ट करिए, 100% आप सफल होंगे दोस्त। नाउ सेकंड, फर्स्ट 2 मंथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ ऑफ योर बिजनेस। आपके पहले 2 महीने इस बिजनेस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आप इस बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हैं और आपने 2 महीने लगातार अगर सर्वाइव कर लिया, अगर 2 महीने बहुत अच्छी तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे निकाल दिए प्रोवेदा इंडिया में, तो मैं गारंटी ले सकता हूं दोस्त, जो काम 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल, 5 साल में नहीं हुआ, वो प्रोवेदा इंडिया और डायरेक्ट सेलिंग में 100% हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये 2 स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। बिजनेस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करना होगा, और इस बिजनेस के अंदर 2 जो महीने हैं, पहले 2 महीने, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रिजेक्शन हमें यही मिलती है। तो ये 2 चीजें आपको क्लियर करनी है। नाउ नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें, स्टार्ट विद बिजनेस माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। टेल मी एनी बिजनेस स्टार्ट विद पीनट। कोई भी एक ऐसा बिजनेस बताइए जो 10-20 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000, 50,000 में स्टार्ट हो जाता है। कोई भी ऐसा बिजनेस बताइए। टेल मी एनी बिजनेस स्टार्ट विद पीनट। कोई भी एक ऐसा बिजनेस बताइए। यदि आपको लगता है कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो पीनट्स में स्टार्ट होता है, पीनट्स का मतलब बहुत कम पैसों में स्टार्ट हो सकता है, ऐसा अगर कोई भी बिजनेस नहीं है, तो आपने हैंड रेस करके आप मेरे साथ अपनी सहमति बना सकते हैं कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पीनट से ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। यानी बहुत कम मात्रा में पैसा लगा के आप स्टार्ट नहीं कर सकते आज किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट के बिजनेस को। यदि आप मेरी बात से सहमत है तो अपने हैंड रेस करिए। हैंड रेस चाहिए मुझे सभी के। नाउ हम लोग बात करेंगे एक कार्ट पुलर बिजनेस स्टार्ट विद। आप समझिए कि आज अगर एक घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का बिजनेस स्टार्ट करना हो, या कोई रेडी का बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं किसी भी बिजनेस को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूं यहां पे, लेकिन अगर कोई रेडी लगाने वाला आदमी भी अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करने जाए, तो उसको भी लगता है मुझे कि 40-50 हजार, 60,000, 80,000 रुपए लगाना पड़ेगा। इवन की अगर मैं बात करूं, आज आप एक पान का खोखा भी खोलना चाहें तो जगह और सामान डालने में, खोलने में कितना पैसा लगेगा, ये आप सब लोग खुद नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। इवन की टिक्की, चाट, भल्ला पापड़ी, अगर आज आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए भी 50,000, 80,000, 1 लाख रुपए की खर्च जरूर करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट जरूर करना पड़ेगा। इवन की चाउमीन और मोमोज भी लगाना है तो भी आपको 20, 30, 40, 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी दोस्त। और आज हम लोग एक ऐसे बिजनेस मॉडल के अंदर हैं जहां पे आपको लगाना कुछ नहीं है। जूस का दुकान खोलना है तो पूरा सेटअप आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए 1 लाख, 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी दोस्त। तो कैसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस बिजनेस मॉडल के अंदर हम है, जहां पे हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो हम कैसे वहां पे सफल हो सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले आपको माइंडसेट अपना बिजनेस वाला क्रिएट करना पड़ेगा। यदि माइंडसेट बिजनेस वाला क्रिएट किया तो 100% आप सफल होंगे। नो, सेकेंड पॉइंट इज डुप्लीकेशन। वी आर इनटू ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। हम जिस बिजनेस मॉडल के अंदर है, वो बिजनेस मॉडल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो डुप्लीकेशन बिजनेस मॉडल है। डुप्लीकेशन आप देख पा रहे होंगे, एक मूवी आपने देखी होगी रोबोट। रोबोट मूवी देखी होगी, किस तरह का उसमें डुप्लीकेशन होता है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि आपको अपने खुद के रोबोट बनाने, अपने खुद के डुप्लीकेशन क्रिएट करने, यानी अपने खुद के रोबोट क्रिएट करने, अपने जैसे लोग तैयार करने। और जिस दिन आपके नेटवर्क में आपके जैसे लोग हो जाएंगे दोस्त, उस दिन आपका बिजनेस जो है वो एक बूम के साथ बढ़ेगा, एक जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और इस डुप्लीकेशन के बिजनेस को हमें मार्केट में डुप्लीकेट करना पड़ेगा। नाउ अदर बिजनेस मॉडल दैट रन ऑन डुप्लीकेशन। आज अगर इस धरती पर जो भी बिजनेस मॉडल है, हर बिजनेस मॉडल आज की डेट में डुप्लीकेशन पे चलता है। ऑल फ्रेंचाइजी मॉडल, चाहे हम बात करें मैकडोनाल्ड्स की, चाहे हम बात करें पिज्जा हट्स की, चाहे हम बात करें डोमिनोज की, हर फ्रेंचाइजी मॉडल आज की डेट में डुप्लीकेशन पे काम करता है। वही अगर हम बात करें चिल्ड्रंस, हमारे बच्चे डुप्लीकेट करते हैं। आज एक बच्चा अगर दिल्ली में है तो वो हिंदी जरूर बोलेगा, और अगर उसको हम साउथ इंडिया में भेज दें तो वो तेलुगु बोलने लगेगा। केरला में भेज दें तो केरला, अगर हम उसको मेघालय में भेज दें तो मलयालम बोलने लगेगा। यानी जैसी संगत वैसी रंगत आपको मिलेगी। तो आज की डेट में हर चीज डुप्लीकेट, एक बच्चा भी डुप्लीकेट कर लेता है आपको। अगर आपके घर में हिंदी ज्यादा बोली जा रही है तो बच्चा हिंदी ही बोलने लगेगा, यदि आपके घर में इंग्लिश बोली जा रही है तो इंग्लिश ही बोलेगा, और यदि आपके घर में उर्दू बोली जा रही है तो उर्दू ही बोलेगा, अगर संस्कृत बोली जा रही है तो संस्कृत ही बोलेगा।
तो कुल मिला के हर बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का है, हर चीज डुप्लीकेशन है। आज स्कूल कॉलेजेस हर एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और उसी पैटर्न को डुप्लीकेट करते हैं। आज जितने भी स्कूल ऑल ओवर इंडिया है, अगर वो सीबीएसई पैटर्न के हैं तो वो एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, अगर वो स्टेट पैटर्न के हैं तो स्टेट पैटर्न ही फॉलो करते हैं। अगर जितनी भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के पैटर्न को डुप्लीकेट करते हैं। इवन कि आज हम लोग हर चीज डुप्लीकेट कर रहे हैं। आर्मी, हमारी आर्मी भी डुप्लीकेट कर रही है। आर्मी डुप्लीकेट करती है अपने मेजर्स को, यानी कि आज की डेट में हर चीज डुप्लीकेशन से है। ऑल जॉब्स, जितनी भी जॉब है सब डुप्लीकेशन में लगी हुई है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डुप्लीकेशन है। डायरेक्टर, मैनेजर, ठीक है, टीम लीडर, कुल मिला के इस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज आज डुप्लीकेशन पे काम कर रही है। तो हम जिस बिजनेस मॉडल के अंदर है वो भी बिजनेस मॉडल हमारा डुप्लीकेशन का है। नाउ सो द की ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग रिमेन्स सेम। डुप्लीकेशन के सारे बिजनेस है और नेटवर्क मार्केटिंग का भी जो की है, यानी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो की है वो भी क्या है, डुप्लीकेशन का की है। यानी कि जितना बड़ा डुप्लीकेशन आप अपने बिजनेस का करेंगे उतनी बड़ी इनकम आप जनरेट करेंगे दोस्त। नाउ ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने आप में बिलीव करिए। जिस दिन आप अपने आप में बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे उस दिन आपके बिजनेस के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। यानी आपका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। कुल मिला के अगर आप देखें अपने बिजनेस के अंदर, जिस दिन आप अपना बिलीव, अपने आप का बिलीव क्रिएट कर लेंगे कि मैं ₹1,00,000 की इनकम तक इस महीने तक पहुंचूंगा, तो 100% आप वहां तक पहुंचेंगे। बिलीव सिस्टम क्रिएट करिए। आप अपने आप में बिलीव करिए, छोड़ दीजिए टीम को, अपने आप को बिलीव करिए। पहले आप अपने अंदर बिलीव लाएंगे कि आप कर सकते हैं, तो आपकी टीम भी आपके साथ खड़ी होगी और टीम भी आपके साथ काम करेगी। नाउ जैसा कि आप कुछ लाइनें यहां पे देख रहे होंगे, और मैन ऑफन बिकम व्हाट दे बिलीव देमसेल्फ टू बी। यानी कि एक आदमी जो अपने आप में बिलीव करता है वो उसको कर सकता है, और जो वो बिलीव नहीं करता वो उसको वो कभी नहीं कर सकता। बट व्हेन आई बिलीव आई कैन, देन आई एक्वायर द एबिलिटी टू डू इवन इफ डिडंट हैव ए इन द बिगनिंग। यानी कि यदि आपने ये बिलीव किया है कि मैं कर सकता हूं और आज आपके पास कोई रास्ता नहीं है दोस्त, तो भी आप उसके अंदर सफल हो सकते हैं जिस काम को आप करने की ठान लेते हैं। और ये जो लाइनें हैं वो है महात्मा गांधी की। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे दोस्त। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब आप नेटवर्किंग में एंट्री करेंगे तो 2 क्वेश्चन आपके पास जरूर आएंगे। When anyone start it, यानी जब एक आम आदमी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर जब एंट्री करता है तो 2 क्वेश्चन उसके सामने हमेशा आते हैं, और ये शुरुआत के दिनों में जरूर आएंगे दोस्त। जिसमें पहला क्वेश्चन है हाउ मच डिड यू स्टार्टेड विद। यानी पहला क्वेश्चन जो आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन यू ट्राई टू क्लोज समवन, जब आप किसी के पास जाएंगे तो पहला क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा, आपने कितने से शुरुआत की, आपने कितना पैसा लगाया। पहला क्वेश्चन ये जरूर होगा 100%। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास होगा क्वेश्चन टिल फ्यू मंथ व्हेन यू फॉलो अप विद योर नॉन ज्वाइनर। यानी जिनको आपने बिजनेस दिखाया और अगर वो आपके साथ बिजनेस को नहीं ज्वाइन करते हैं तो वो आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो बार बार करेंगे। और वो सेकंड क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। हाउ मच डिड यू एबल टू अर्न टिल डेट। बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे कि इस डेट में आज आपने क्या कमा लिया। हाउ मच डिड यू एबल टू अर्न टिल डेट। यानी कि जब आप शुरुआत में नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को चूज करेंगे तो पहला क्वेश्चन आएगा कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, आपने आज तक कितना पैसा कमा लिया, आपने कितने कमा लिए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो दोस्त ये 2 क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, हमेशा प्रिपेयर रहिए। और शुरुआत के दौर में जरूर आएगा, जब आप 10, 15, 20 हजार का पे आउट बना रहे होंगे तो लोग आपको इग्नोर कर रहे होंगे। जब 10,000 का बनाएंगे तब भी लोग इग्नोर करेंगे, 20,000 का बनाएंगे तब भी इग्नोर करेंगे, 30,000 का बनाएंगे तब भी इग्नोर करेंगे, और जब 40,000 का पे आउट बनेगा तब भी इग्नोर करेंगे। लेकिन जिस दिन आपका पे आउट 50,000 पार हो जाएगा, और मैं गारंटी ले सकता हूं लोग आपके साथ आएंगे। जिन्होंने आपको ज्वाइन नहीं करा है वो आपके साथ चलकर आएंगे, आपको कॉल करके आएंगे। आपके रिश्तेदार आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, वो आपके पास आएंगे। और जिस दिन आप 1 लाख टच कर देंगे
तो आपसे अपॉइंटमेंट लेके आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे दोस्त। सिर्फ क्या है, कुछ दिन के लिए इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि मार्केट में ये क्वेश्चंस जरूर आएंगे। नाउ एक्शन, अब लेना है हमें एक्शन। टू प्रिंसिपल टू स्टार्ट एक्शन। अगर हमें किसी काम को करना है तो 2 प्रिंसिपल है, उन प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करके एक्शन लेते हैं तो 100% हम सफलता की राह पर निकल लिए। 2 प्रिंसिपल क्या है वो उस पर हम लोग बात करें। सबसे पहला है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज को आपने बिल्कुल फोकस करना है, क्योंकि यदि आप लॉ ऑफ एवरेज को भूल जाएंगे तो 100% आप अमीर आदमी कभी नहीं बन सकते। द लॉ ऑफ एवरेज कैन मेक यू रिच। अगर आपको लॉ ऑफ एवरेज पता है तो 100% आप सफल हो सकते हैं, 100% आप अमीर आदमी बन सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं आज जियो के पास लगभग 40 करोड़ कस्टमर है दोस्त, और फिर भी आज जो जियो का कस्टमर केयर है वो भी लोगों को कॉल करके आज उन्हें अपने प्लान्स बेच रहा है। क्योंकि उनको पता है अगर 200-300 लोगों को कॉल करेंगे तो 2-3-4 लोग ऐसे जरूर होंगे जो जियो की सिम ले लेंगे। आज अगर हम बात करें इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो एक इंश्योरेंस एडवाइजर जब 56 प्लान दिखाता है तब जाके एक ज्वाइनिंग आती है दोस्त। तो लॉ ऑफ एवरेज आपको समझना होगा। आज अगर मैं बात करूं कि आज कुछ ही पैसे खर्च करने में, यानी कि अगर आज मैं बात करूं आप 30-40 हजार का मेडिकल जो इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं 30-40 हजार का, जिसपे हमें 5-10 लाख रुपए मेडिकल एक्सपेंसेस को खर्च करने के लिए मिलता है, यानी मेडिकल इंश्योरेंस जब हम कराते हैं तो आप देखिए कि वो भी लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। क्योंकि 1000 में से कहीं एक को जरूरत पड़ती है, 100 में से, 200 में से, 500 में से किसी एक को जरूरत पड़ती है। आज कितनी गाड़ियों के इंश्योरेंस होते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। आज अगर मैं बात करूं, आज एक 2 व्हीलर का इंश्योरेंस अगर आपको कराना है जिसकी वैल्यू अगर 60-70-80 हजार 1 लाख रुपए है, उसका इंश्योरेंस 2500, 3000, 1500 में हो जाता है। अब आप सोचिए कि वो आपको सिक्योर कर रहा है, आपको सिक्योर कर रहा है कि आपकी गाड़ी अगर ठुक जाती है तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो दोस्त कुल मिला के उनको भी पता है कि लॉ ऑफ एवरेज किस प्रकार काम करता है। इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है दोस्त, और लॉ ऑफ एवरेज को अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आप अपने बिजनेस के लिए पॉजिटिव होंगे। लॉ ऑफ एवरेज नेटवर्क मार्केटिंग का भी है कि 100 लोगों को प्लान दिखाओगे, 10 आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे, उसमें से 5 2 महीने 4 महीने काम करेंगे और 2 बचेंगे जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आखिरी दम तक आपके साथ काम करेंगे। आपके साथ खुद भी सफल होंगे और अपने आप को भी सफल करेंगे। तो लॉ ऑफ एवरेज को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि आज अगर मैं बात करूं, एक किसान को भी पता है अपना लॉ ऑफ एवरेज। अगर 1 एकड़ गेहूं की फसल अगर बोनी हो तो मुझे लगता है 5-10 किलो गेहूं बोना होता है, और हमको सबको पता है कि हर गेहूं से पेड़ उत्पन्न नहीं होता, हर गेहूं से पेड़ नहीं निकलता। किसान को अपनी लॉ ऑफ एवरेज पता है। तो कुल मिला के हर जगह लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज जो है ना वो कुदरत का नियम है, इसको कोई नहीं बदल सकता। और यहां पर मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, अगर आपने लॉ ऑफ एवरेज से रिलेटेड ज्यादा जानकारी लेनी है तो क्वेश्चन आर द आंसर। ये बुक है जो आपकी मदद करेगी आपको लॉ ऑफ एवरेज अपनी समझने में। नाउ सेकंड, हाउ विल यू फॉलो द लॉ ऑफ एवरेज। आप अपनी लॉ ऑफ एवरेज को कैसे फॉलो करें और अपनी लॉ ऑफ एवरेज को कैसे निकालें। ओनली बाय मेकिंग द लिस्ट। केवल और केवल लिस्ट बनाकर ही आप अपनी लॉ ऑफ एवरेज को सुधार सकते हैं। मेक ए मैच्योर लिस्ट ऑफ 50 पीपल्स बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस। यानी कि प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले 50 मैच्योर लोगों का नाम लिखिए। मैच्योर कौन से लोग होते हैं उनके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। मैच्योर लोगों के नाम लिखिए 50, और उन्हीं से स्टार्ट करिए अपने बिजनेस के प्रोसेस को। राइट डाउन 50 नेम बाय फ्रेंड्स फार्मूला। फ्रेंड्स फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए और 50 नाम लिखिए। ज्यादातर लोगों ने इस फ्रेंड फार्मूले को सुना होगा। फ्रेंड्स मींस होता है, एफ मींस होता है फ्रेंड, आर मींस होता है रिलेटिव, यानी जितने भी रिश्तेदार हैं उनको जगह दीजिए अपनी लिस्ट में। इंस्टीट्यूशन जहां पर आपने पढ़ाई की है, अगर आप टीचर हैं जहां पे आपने लोगों को पढ़ाया है उनको यहाँ पे डालिए अपनी लिस्ट के अंदर। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जहां आपने जॉब की है या आप खुद किसी कंपनी के ऑनर हैं तो उनको भी इस लिस्ट के अंदर जगह दीजिए। और वहीं अगर हम बात करें अपने पड़ोसियों को भी जगह दीजिए। डॉक्टर्स और ड्रीमर्स और यानी कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको भी जगह दीजिए अपनी लिस्ट में, और स्ट्रेंजर्स जिनको आप नहीं जानते।
जिनसे आप रास्ते चलते हाय हेलो तो कर सकते हैं, लेकिन आप उनको अच्छे ढंग से नहीं जानते, उनको भी इस लिस्ट के अंदर जगह दीजिए। 50 नाम लिखिए सर, और मैं गारंटी ले सकता हूं कि 50 नाम तो हर आदमी लिख सकता है। और दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं करता हूं। मैं आपको वो कोई भी चीज नहीं बताऊंगा जो मैं नहीं करता हूं। मेक इट मैच्योर, वाई सेग्रेटिंग इट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। लिस्ट बनाने का भी एक अपना फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को फॉलो करिए, और वो फॉर्मेट क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉर्मेट ऑफ लिस्ट, ये अपनी लिस्ट का फॉर्मेट है, जिसमें आपको सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल, प्रोफेशन, एड्रेस, इनकम और कैटेगरी, हॉट वार्म और कोल्ड। आप सभी जानते हैं हॉट, वार्म और कोल्ड कौन होते हैं। हॉट वो लोग होते हैं जिनके साथ हम डेली टच में रहते हैं, या जो हमारे फ्रेंड होते हैं, जिनसे हम हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन बात करते हैं, वो हॉट की कैटेगरी में आते हैं। वार्म वो लोग होते हैं जिनसे हम 10-15 दिन में एक बार बात करते हैं। और कोल्ड वो लोग होते हैं जो वार्म के हॉट होते हैं, आपके कोल्ड होते हैं। ऐसे आप समझ लीजिए, जो वार्म के हॉट या कोल्ड होते हैं, सॉरी, वार्म के हॉट और वार्म होते हैं, वो आपके कोल्ड होते हैं। यानी आपके दोस्त का दोस्त आपका कोल्ड प्रोस्पेक्ट हो गया, सोशल मीडिया से मिला कोई प्रोस्पेक्ट, वो भी आपका क्या हो गया, कोल्ड प्रोस्पेक्ट हो गया। आपके रिश्तेदार का रिश्तेदार, वो भी आपका कोल्ड प्रोस्पेक्ट हो गया। तो कुल मिला के फॉर्मेट ऑफ लिस्ट, लिस्ट का जो फॉर्मेट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, हॉट, वार्म और कोल्ड के अंदर। नाउ इनकम बैंड, और जब आप अपनी लिस्ट बना रहे हैं तो इनकम बैंड को बड़ा ध्यान में रखें कि आप जिनको लिस्ट में जगह दे रहे हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। इनकम बैंड में अगर मैं बात करूं तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कीजिए, ए, बी और सी। ए मींस बेटर देन मी, यानी कि आपकी लिस्ट में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे। बी कैटेगरी वो होती इक्वल टू मी, जो आपके बराबर पैसा कमा रहे हैं। तीसरी कैटेगरी होती लेस देन मी, जो हमारे से डाउन में इनकम कमा रहे हैं। यानी जो आप प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन के अंदर या जिन लोगों को आप जानते हैं, उनको ए, बी, सी कैटेगरी में आप डिवाइड कर लीजिए। मींस बेटर देन मी, इक्वल टू मी और लेस देन मी। इन तीनों कैटेगरीज के अंदर आप डिवाइड कीजिए। और जब इन 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे तो प्रॉब्लम विद पीपल इज दे स्टार्ट इनवाइटिंग विदाउट ट्रेनिंग। आपने लिस्ट बना ली लेकिन आपने ट्रेनिंग नहीं ली दोस्त, और ट्रेनिंग नहीं ली तो आप बिजनेस के अंदर इनवाइट कैसे करेंगे लोगों को। सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो इनविटेशन की, कि आप लोगों को इनवाइट कैसे करेंगे। तो दोस्त, जब आप सही ढंग से लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे तो लोग आपके साथ आएंगे कैसे। तो इनवाइट करना बहुत जरूरी है। अब इनविटेशन कैसे करें, हम लोग उस पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग बिना ट्रेनिंग के इनविटेशन स्टार्ट कर देते हैं और सीधा बोलते हैं अपने हॉट, कोल्ड, वार्म जो भी उनके गेस्ट हैं उनको बोलते हैं, भाई प्रोवेदा सुना है क्या। सीधा बोलते हैं, भाई प्रोवेदा सुना है क्या, भाई नेटवर्क मार्केटिंग सुना है क्या, भाई डायरेक्ट सेलिंग सुना है क्या, भाई एक बार देख लो सर, 15-20 मिनट अटेंड कर लो हमारी जूम मीटिंग, मेरे कहने से देख लो। नॉर्मली बिना ट्रेनिंग के हम लोग ये क्वेश्चंस, इन चीजों को मार्केट में फॉलो करते हैं। मार्केट में जब हम सीधा बिना ट्रेनिंग के इन चीजों को फॉलो करते हैं तो 100% रिजेक्शन आनी है दोस्त। और अगर आपको रिजेक्शन से बाहर निकलना है तो बिना ट्रेनिंग आपको कुछ नहीं करना है दोस्त। हर आदमी कहता है इनवाइट करना है, इनविटेशन करना है, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं बताया भैया इनवाइट करना कैसे। तो बात करेंगे आज हम लोग इस टॉपिक पर भी कि कैसे आपने लोगों को इनवाइट करना है। नाउ कुछ सवाल आपको मार्केट में हमेशा मिलेंगे इनवाइट करते टाइम, या कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपके मन में होंगे, क्यों कुछ लीडर आसानी से क्लोजिंग कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते। यानी कुछ लीडर आसानी से लोगों को अपने बिजनेस के अंदर ले आते हैं लेकिन कुछ नहीं ले आ पाते। क्या कारण है, कुछ सवाल है ये। क्यों कुछ लीडर हाई बिजनेस वॉल्यूम प्रोडक्ट से क्लोजिंग करने में सक्षम है और कुछ नहीं। क्यों बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो 1250 बीबी से ज्वाइनिंग कराते हैं। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो 5000 रुपए के प्रो मिनी वर्ल्ड से ज्वाइन करा लेते हैं। और क्यों कुछ लीडर ऐसे हैं जो 500 बीबी से भी ज्वाइनिंग नहीं करा पाते। नाउ क्यों कुछ लीडर्स के साथ जब कोई जुड़ता है तो आसानी से छोड़ता भी नहीं। यानी बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनके साथ कोई जुड़ता है तो वो आसानी से छोड़ता भी नहीं, लेकिन कुछ के साथ ऐसा होता है लोग आसानी से छोड़ भी जाते हैं दोस्त।
तो ये सवाल आप सभी के मन में होंगे, ये 3 सवाल हर लीडर के मन में होते हैं। क्यों कुछ लोग आसानी से क्लोजिंग कर लेते हैं, और क्यों कुछ लोग हाई बिजनेस वॉल्यूम से क्लोजिंग कर लेते हैं, और क्यों कुछ लीडर्स के साथ लोग ज्वाइन करते हैं और छोड़ देते हैं। कारण आपको जानने होंगे सर। कारण अगर आपको पता होंगे तो 100% आप वो गलतियां नहीं करेंगे। नाउ क्या कारण है? आंसर इज दे क्वालिफाई देयर प्रोस्पेक्ट बिफोर इनवाइटिंग। यानी जिन लीडर्स के साथ लोग आसानी से जुड़ जाते हैं, या जो हाई बिजनेस वॉल्यूम में अपने लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं, या प्रो मिनी वर्ल्ड या अपना प्रो एक्टिवेशन से ज्वाइन करा लेते हैं, या जिन लीडर्स के साथ लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, लोग क्विट नहीं करते हैं, उनका सबसे बड़ा जो आंसर है वो ये है, दे क्वालिफाई देयर प्रोस्पेक्ट बिफोर इनवाइटिंग। अपने प्रोस्पेक्ट को पहले वो क्वालिफाई कराते हैं इनवाइट करने से पहले। अब क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। मींस क्लियर योर प्रोस्पेक्ट नीड बिफोर इनवाइटिंग। अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने से पहले उसकी नीड जानिए सर, क्योंकि जब तक आप नीड नहीं जानेंगे तब तक आप उसको एक सही सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। और जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को अगर प्लान दिखा रहे हैं तो उसको चेक ए मैन इन हिम एंड हर, यानी किसी लड़के को या लड़की को या किसी को भी आप प्लान दिखा रहे हैं तो आपने मैन फार्मूले का इस्तेमाल करना है, MAN। मैन फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले मनी। सामने वाले को चेक करिए दोस्त कि यदि आप उसको 1250 बीबी से ज्वाइनिंग कराने जा रहे हैं या प्रो मिनी वर्ल्ड से ज्वाइनिंग कराने जा रहे हैं, क्या उसके पास पैसा है? चेक करिए पैसा, क्या वो पैसे लगा पाएगा? अथॉरिटी। ऐसे पर्सन को प्लान बिल्कुल मत दिखाइए जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं प्लान तो अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, करना भी चाहता हूं, लेकिन मेरी वाइफ डिसीजन लेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मेरे हस्बैंड डिसीजन लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मेरे मम्मी पापा डिसीजन लेंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे मेरा दोस्त डिसीजन लेगा। बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरा पड़ोसी डिसीजन लेगा। अथॉरिटी चेक करिए, क्या जिस पर्सन को आप प्लान दिखा रहे हैं क्या उसको अथॉरिटी है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तीसरा एन, नीड। क्या उसको नीड है? इस मैन फार्मूले के साथ अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई कराएंगे दोस्त तो 100% उसकी ज्वाइनिंग होगी। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो आपके बिजनेस में आना चाहता है लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो चले जाइए उसके पास जिसके पास अथॉरिटी है। उसके मम्मी पापा को बिजनेस दिखा दीजिए, उसके दादा दादी को बिजनेस दिखा दीजिए, उसके भाई बहन को बिजनेस दिखा दीजिए, उसके हस्बैंड को बिजनेस दिखा दीजिए, उसकी वाइफ को बिजनेस दिखा दीजिए। तो मैन फार्मूले का इस्तेमाल करिए, 100% रिजल्ट आएगा। नाउ प्रिंसिपल नंबर 2, अंडरस्टैंड, जनरेट द नीड, क्वालिफाई योर प्रोस्पेक्ट। उसकी नीड को जानिए। जो आपका प्रोस्पेक्ट है क्वालिफाई किया है, उसकी नीड को जानिए कि उसको किस चीज की जरूरत है, तभी आप उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे। यहां पे भी आप एक बुक पढ़ सकते हैं जिसका नाम है क्वेश्चन आर द आंसर। एलन पीस की बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नाउ क्रिटिकल थिंकिंग, टॉक ऑन फॉर्म। इस फार्मूले का इस्तेमाल करिए जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं। फॉर्म फार्मूला, फॉर्म फार्मूला क्या कहता है? F फॉर फैमिली। सबसे पहले किसी को कॉल करेंगे तो फैमिली का स्टेटस जानेंगे, हेल्थ स्टेटस, कोविड स्टेटस। जैसे आज की डेट में अगर आप देख पा रहे होंगे, जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो सबसे पहले आप ये पूछते होंगे भैया कैसा है, कोविड का सिचुएशन कैसा है। मेरे को जो लोग रेगुलर मेरे से टच में बात करते हैं मैं उनसे पूछता हूं ये चीज। तो पहले फैमिली स्टेटस और अपना स्टेटस पूछिए। नाउ ऑक्यूपेशन, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस या जॉब कैसी चल रही है, ऑक्यूपेशन के बारे में जानिए। नाउ रिक्रिएशन, रिक्रिएट करिए, यानी कि क्रिएशन करिए और उसके बाद मनी मैसेज, उसको दे दीजिए एक मैसेज। फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने फैमिली के बारे में जानना है, व्यवसाय के बारे में जानना है, कैसा चल रहा है उसका बिजनेस, जॉब, रिक्रिएट करिए और उसके बाद मनी मैसेज दे दीजिए। नाउ योर प्रोस्पेक्ट रेडी फॉर इन्विटेशन। आपका प्रोस्पेक्ट अभी रेडी है इन्विटेशन के लिए। अब इन्विटेशन करेंगे कैसे उस पर हम लोग बात करते हैं। मींस रेडी टू इनवाइट ऑन जूम। अभी हम लोग जूम की बात इसलिए करेंगे क्योंकि अभी हम लोग केवल और केवल जूम के माध्यम से बिजनेस प्लान दे रहे लोगों को। तो मींस रेडी टू इनवाइट ऑन जूम, यानी आपका प्रोस्पेक्ट को आपने पहले क्वालिफाई करना है इन टेक्निक का इस्तेमाल करके, मैन और फॉर्म की टेक्निक का इस्तेमाल करके। तब जाके आप अब डालिए अपना इनविटेशन कि कैसे उसको इनवाइट करना है। रेडी फॉर योर स्क्रिप्ट।
अपनी स्क्रिप्ट को रेडी रखिए, क्योंकि जब तक आप स्क्रिप्ट रेडी नहीं रखेंगे दोस्त, तब तक आप उसको इनवाइट नहीं कर पाएंगे सही ढंग से। तो स्क्रिप्ट क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। 4 स्टेप स्क्रिप्ट फार्मूला, 4 स्टेप का फार्मूला है स्क्रिप्ट का, यानी किसी को इनवाइट करने का 4 स्टेप का फार्मूला है, जिसमें पहला स्टेप कहता है इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। जब भी किसी को आप इनवाइट कर रहे हैं तो गिविंग एटीट्यूड के साथ इनवाइट करिए, रिक्वेस्ट मोड में मत आइए दोस्त। आप ये सोचिए कि आप उसको कुछ दे रहे हैं, उसकी जिंदगी बदलने के लिए आप उसको कुछ दे रहे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, इनवाइट कीजिए उसको गिविंग एटीट्यूड। नाउ सेकंड, टेक ऑब्जेक्शन लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। जो भी सामने से आपके ऑब्जेक्शन आ रहा है उसको बिल्कुल लाइटली लीजिए, दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन आपके साथ आएगा वो सबके साथ आया, वो हमारे धर्मेंद्र सोलंकी सर के साथ आया, वो नरेंद्र राठौर जी के साथ आया, वो आतिश चौधरी सर के साथ आया, वो नफीस मलिक के साथ आया, वो अंकुर सर के साथ आया, ऑल जितने भी लीडर हैं वो सबके साथ आया, वो इरशाद जी के साथ भी आया, वो सभी के साथ आया सर। कुल मिला के ऑब्जेक्शन के लिए हमेशा रेडी रहिए, लाइटली लीजिए ऑब्जेक्शन को, क्योंकि ये एक आपका प्रोसेस है। नाउ थर्ड, क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम। जब आप जूम का लिंक किसी को शेयर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्रिएट करिए दोस्त, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सीधा उसने मांगा जूम लिंक और दे दिया, नहीं, उसकी पहले वैल्यू क्रिएट करिए। जितने लोग शायद मेरे साथ जो मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं, जिनको मैंने ऑन जूम जिनको ज्वाइन कराया, तो सबसे पहले वैल्यू क्रिएट करिए तब जाके ज्वाइन कराया। नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग वेबिनार, जो वेबिनार दे रहा है जूम की वेबिनार, उसका आइडेंटिफिकेशन कीजिए दोस्त, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे तो वो लाइटली लेगा जूम मीटिंग को। तो अभी हम इन्हीं 4 पॉइंट्स को जो है, जो ये स्क्रिप्ट फार्मूला है 4 स्टेप का, अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे। क्या है स्क्रिप्ट फार्मूला, क्या कहता है? हर आदमी के लिए अलग अलग होता है प्रोस्पेक्ट, चाहे हॉट हो, वार्म हो या कोल्ड हो, तीनों के लिए स्क्रिप्ट फार्मूला क्या रहता है? सबसे पहले पर्पस क्या है, पर्पस जानना बहुत जरूरी है, उसको क्वालिफाई करके जूम वेबिनार में लाना। यानी आप चाहे हॉट, वार्म और कोल्ड, किसी को भी अगर जूम वेबिनार के अंदर लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप उसको इस जूम वेबिनार में क्यों ला रहे हैं, उसको क्वालिफाई करके जूम वेबिनार में लाना। बिना क्वालिफिकेशन के अगर आप जूम वेबिनार के अंदर लेके आए तो दोस्त वो आपकी ज्वाइनिंग कभी नहीं होगी। जहां वो पूरी प्रेजेंटेशन अटेंड कर सके, मतलब इस तरह से क्वालिफाई करना है कि जिससे कि वो पूरी प्रेजेंटेशन अटेंड करे, और जब वो पूरी प्रेजेंटेशन अटेंड करेगा तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि 100% सक्सेस का रेशो जो है, यानी कि जो ज्वाइनिंग का रेशो है, वो बढ़ जाएगा। अब हर आदमी के लिए जो इनविटेशन जो होता है वो अलग अलग टेक्निक का होता है, तो हम कुछ बात करेंगे, कुछ स्क्रिप्ट है जो मैंने लिखी है उनके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, और अगर इनको इस्तेमाल करते हैं तो 100% आपको रिजल्ट आएगा। नाउ सबसे पहले इनडायरेक्ट अप्रोच, थर्ड पार्टी अप्रोच, यानी थर्ड पार्टी अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है बिकम ए प्रोस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड हर, आप किसी प्रोस्पेक्ट को भी शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम हॉट एंड फ्रेंड, इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच आपने अपने हॉट फ्रेंड को कैसे करना है, भाई क्या कर रहा है, सबसे पहले पूछिए, अपने दोस्त को कॉल करिए, भाई क्या कर रहा है। सामने वाले का आंसर क्या आएगा? बस बैठा हूं, या फिर ये कहेगा कुछ काम कर रहा हूं। इन दो आंसर के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, या तो बैठा हूं या कुछ काम कर रहा हूं। अब पूछो दूसरा सवाल, अच्छा सुन यार, तेरे को नहीं लगता कुछ करना चाहिए? आपने क्या बोला उसको? तेरे को नहीं लगता कुछ करना चाहिए? सोच अगर करने से 30-40 हजार एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा? सोच अगर कुछ करने से 30-40-15-20 हजार अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा दोस्त? तो सामने वाला क्या कहेगा? बढ़िया रहेगा। यार आज की डेट में पैसा किसी को बुरा तो नहीं लगता है, तो सामने वाले का आंसर होगा सर बढ़िया रहेगा दोस्त। भाई कोई ऑप्शन है क्या? आपने पूछ दिया उससे, भाई कोई ऑप्शन है क्या, तो क्या कहेगा? नहीं भाई, सोचा नहीं, एक्सप्लोर नहीं किया, सर्च नहीं किया। नहीं भाई कोई ऑप्शन नहीं है, सोचा ही नहीं, सर्च ही नहीं किया, देखा ही नहीं कभी कि क्या कोई ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। नो यार, एक शख्स है जिसकी ग्रोथ करते हुए मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में या कुछ महीनों में, उसके वेबिनार को देखने का मौका मिला मुझे। लेकिन तेरे को पता है आजकल क्या सही है और क्या नहीं, ये पता करना बड़ा मुश्किल है। यानी आपने एक उस पे तीर छोड़ दिया
इनडायरेक्ट अप्रोच लगा दिया आपने कि एक आदमी है जिसको मैं जानता हूं, एक शख्स है जिसको मैं जानता हूं, जो पिछले 6 महीने 8 महीने साल भर से काम कर रहा है और एक अच्छी ग्रोथ ले रहा है, उसके वेबिनार को देखने का मौका मिला मुझे। लेकिन तेरे को तो पता ही है आजकल मार्केट में क्या सही है क्या गलत है, पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से आपने बोल देना है। तो भाई क्यों ना साथ में मिलकर स्टडी कर लें। तो तुमने एक एक उनको बोला, उसको ये बोला कि साथ में मिलकर एक स्टडी कर ले, तो वो क्या बोलेगा, सही लगा तो सोचे आगे सोचेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यानी आप उसको ये बोलो कि भाई एक आदमी है वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है और मैंने उसके वेबिनार को देखा, मुझे अच्छा लगा, तो क्यों ना एक काम करें, साथ में मिलकर वेबिनार को अटेंड करते हैं और अगर अच्छा लगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यानी आपने उसको क्या कर दिया, इनडायरेक्ट अप्रोच कर दिया अपनी वेबिनार के अंदर। तो उसका आंसर क्या आएगा, कब है, 2 टाइम दे दो उसको। मतलब उसको बोलो कि बंदा जो है सामने वाला वो 2 टाइम दे रहा है, कोई भी आप टाइम दे दे, जैसे भी आपके मतलब जो भी वेबिनार्स हो रहे होंगे आपकी टीम के, 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे, 2 टाइम दे दीजिए लिंक बना के, तू बता कौन सा लिंक मंगा लू उससे, बस हो गया आपका क्लोज। अब अगर मैं बात करूं दूसरी, हॉट है लेकिन अपने से बड़े हैं, उनको कैसे लाना है, चाचा ताऊ मामा मौसी बुआ, इनको कैसे लाएंगे अपने बिजनेस के अंदर। तो इनका तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमारा जो कल्चर है, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हम उसको बोलेंगे और नाउ सामने से आंसर आएगा, खुश रहो बेटा, कुछ सलाह लेनी थी आपसे चाचा जी। अरे भैया चाचा जी तो क्या होगा, एकदम से चाचा जी जो है ना एक एटीट्यूड में आ जाएंगे, कुछ सलाह लेनी थी आपसे चाचा जी, क्योंकि चाचा जी का लड़का तो उनसे सलाह ही नहीं ले रहा, कभी वो कभी उनकी वैल्यू नहीं कर रहा, लेकिन एक उनके रिश्तेदार का लड़का उनसे ये बोला चाचा जी आपकी सलाह लेनी है, तो भाई साहब उनका एक एटीट्यूड जो है ना एक हायर लेवल पे पहुंच जाएगा। हाँ वो बोलेंगे सीधा, हाँ बेटा, या बेटी है तो बोल, लड़की है तो बेटी बोलेंगे, हाँ बेटा बोल, बोल दो कुछ बिजनेस करने की सोच रहा हूं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा, आपकी सलाह चाहिए। यानी कि एक बिजनेस करने के लिए मैं सोच रहा हूं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, आपकी सलाह चाहिए। आपने इनवाइट कर दिया इनडायरेक्ट वे में, बता बेटा क्या काम है, क्या है, तो अब क्या करना है आपने, अब अपना तीसरा जो तीर है वो चला देना है। मुझे तो कुछ पता नहीं है चाचा जी, लेकिन एक शख्स है जिसे मैंने आगे बढ़ते देखा, कुछ करना तो है लेकिन सलाह के बगैर मामला अटक रहा है, आप बताओ आपके पास 1-2 दिन में कब आ जाऊं। यानी अब आपने क्या बोला, सामने वाले को आपने बढ़ा दिया, जो हॉट है और अपने से बड़ा है, तो वो क्या बोलेंगे, आज आ जाओ कल आ जाओ, जो भी बोले उसके अकॉर्डिंग आप अपने सीनियर से बात करिए, टाइम मिलते ही अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ जाइए और उनको बिजनेस प्लान शेयर कर दीजिए। और शॉर्ट में एडिफिकेशन जरूर करिएगा सर, क्योंकि अगर एडिफिकेशन नहीं करेंगे तो वो सीरियसली नहीं लेने वाला दोस्त। नाउ अब आता है वार्म पीपल डायरेक्ट अप्रोच, जो लोग वार्म होते हैं, वार्म जिनको आप डायरेक्ट अप्रोच करना चाहते हैं और वार्म है, भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया है। अब सामने वाला पूछेगा भाई क्यों, क्या कॉल किया है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है। भाई मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ उस प्रोजेक्ट में 3-4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है। आपने क्या बोला कि मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है, अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ, और उस प्रोजेक्ट पे 3-4 लोगों की, सीरियस लोगों की जरूरत है मुझे। नाउ सामने से आंसर क्या आएगा, अभी आगे बढ़िए, मतलब रिक्वायरमेंट है, हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता फ्यूचर में हम साथ में मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि एक सिलेक्शन प्रोसेस है। आपने क्या बोला उसको, ये तो आपने इनवाइट तो कर दिया इनडायरेक्ट वे में, मतलब डायरेक्ट अप्रोच तो आपने कर दी कि मैं अपने बिजनेस मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक बिजनेस कर रहा हूं प्रोजेक्ट, लेकिन आपने एक चीज बोल दी, यानी कि उसको आपने ये तो बोल दिया कि 3-4 लोगों की रिक्वायरमेंट है, और एकदम से आपने दूसरा जो यहाँ पे लाइन बोली, हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, यानी आपने अपॉर्चुनिटी दी और उससे छीन ली। और जब हम किसी आदमी को कोई चीज देते हैं और जब छीन लेते हैं तो उसके लिए क्या हो जाता है, एकदम से रेडी हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। बस तेरे से यह पूछना है कि तू ओपन माइंड हो है अपने जॉब और पढ़ाई के साथ, उसको बिजनेस को डिस्टर्ब किए बगैर पैसा कमाने के लिए। यानी तुमने क्या बोला सामने वाले को,
कि ओपन माइंड है, बिल्कुल ये नहीं बोलना डोंट यूज इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना दोस्त। अगर आपने किसी से बोला कि किसी बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हो, तो वो सीधा बोलेगा नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन अगर आपने ये बोला कि आप किसी बिजनेस को देखने के लिए ओपन माइंड हो, तो मुझे नहीं लगता कोई पर्सन ये कहेगा कि मैं अपने बंद माइंड से बिजनेस को देखूंगा या मैं ओपन माइंड नहीं हूं। हर आदमी ये कहता है कि मैं ओपन माइंड होकर बातें करता हूं, ओपन माइंड होकर चीजों को देखता हूं। तो जब आप ओपन माइंड शब्द का इस्तेमाल करेंगे दोस्त, तो 100% जो रिजल्ट है वो बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यानी ओपन माइंड शब्द का इस्तेमाल करना है। नाउ कोल्ड। अब कोल्ड के साथ क्या करना है? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कोल्ड प्रोस्पेक्ट के साथ, कोल्ड को कैसे लाएं? मेक देम वार्म। सबसे पहले उनको वार्म में कन्वर्ट करिए। यानी जो आपके कोल्ड पीपल हैं जिनको आप नहीं जानते, उनको सबसे पहले वार्म में क्रिएट करिए, वार्म में लाइए उनको। क्योंकि जब तक आप उसको वार्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसको इनवाइट नहीं कर पाएंगे। हाउ टू कन्वर्ट कोल्ड टू वार्म, यानी जो आपके कोल्ड पीपल हैं उनको वार्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले इंक्रीज कम्युनिकेशन, उनके साथ बातचीत बढ़ाइए अपनी। इंक्रीज मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप अगर फेसबुक पे किसी पे बात कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन कराइए उनको, व्हाट्सएप पे आ जाइए, नंबर लेके व्हाट्सएप मैसेजिंग या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करिए उनको। मतलब उनके साथ मोड ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ाइए। नाउ थर्ड, स्टार्ट सेंडिंग विद पॉजिटिव मैसेज। पॉजिटिव मैसेज उनको सेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे हमारी कंपनी में भी बहुत सारे अचीवर है, उनके शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डाल दीजिए। यानी आपको जो भी लगे मोटिवेशनल वीडियो, पॉजिटिव वीडियो भेजना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ ही विल वार्म इन 1 वीक। और मैं गारंटी ले सकता हूं कि अगर इन 3 प्रोसेस को आपने फॉलो किया तो 100% 1 वीक के अंदर वो वार्म की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जब वार्म की कैटेगरी में आ जाए, देन यूज वार्म स्क्रिप्ट। जो पीछे वार्म स्क्रिप्ट बताई है उनको यूज करके आप उनको इनवाइट कर सकते हैं दोस्त। नाउ टेक ऑब्जेक्शन लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। दूसरा ऑप्शन क्या है? टेक ऑब्जेक्शन लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। ऑब्जेक्शन को हमेशा लाइटली लीजिए, क्योंकि जब आप लाइटली लेंगे किसी भी चीज को तो 100% वो आप पर हावी नहीं होगी। 6 मेजर क्वेश्चन। जब आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करते हैं तो 6 मेजर क्वेश्चन है जो सबको जिनका सबको सामना करना पड़ता है। सबसे पहला क्वेश्चन, भाई क्या बात है कुछ बता तो सही। जब तुम किसी को इनवाइट करते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भाई क्या बात है कुछ बता तो सही। भाई चैन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने का काम तो नहीं है, भाई बेचना क्या है, कंपनी का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, पैसे कैसे आएंगे। मोस्टली 2 जो सवाल है ऊपर के, 90% लोगों के पास ये 2 सवाल जरूर आएंगे। आएंगे तो ये भी, अगर आपने इनमें कोई इंफॉर्मेशन दी तो ये जरूर आएंगे, ये 4। यानी पहले 2 ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आपको आना चाहिए। अगर 2 ऑब्जेक्शन आपने हैंडल कर लिए तो ये 4 आपके पास कभी नहीं आएंगे दोस्त। भाई क्या बात है कुछ बता तो सही। तो अब आप बात करो हॉट के लिए। हॉट के लिए अलग प्रोसेस रहेगा, वार्म के लिए अलग रहेगा। भाई मुझे पता होता तो तुझे क्यों बोलता, इसलिए तो कह रहा हूं जूम मीटिंग अटेंड करते हैं साथ में। यानी आपने क्या बोला, अगर मुझे पता होता ये सारी चीजें तो तुझे मैं बता देता। एक काम करते हैं जूम मीटिंग अटेंड करते हैं साथ में। ये तो हो गया वार्म के लिए स्क्रिप्ट, सॉरी हॉट के लिए। अब वार्म की बात करें तो वार्म के लिए कैसे करेंगे? आपने मान लिया कोई भी एक पर्सन है, उसका नाम राहुल है, तो जो राहुल है वो अपने आप को यहाँ पे अपना नाम ना समझे यहाँ पे, तो राहुल का सिर्फ एक हमने एग्जाम्पल लिया है। जी राहुल जी, मैं तो फोन पर बताना चाहता हूं, पर कुछ चार्ट और फिगर ड्रॉ करने पड़ते हैं जो कि फोन पर नहीं किए जा सकते। और बिजनेस की बात फोन पर क्या होगी, इसलिए तो कॉल किया है। एक फर्स्ट फेस मीटिंग हो रहा है, एक फर्स्ट फेस मीटिंग हो रहा है, उसके अंदर उसको इनवाइट कर लीजिए। यानी कुल मिला के आप यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में आपने वार्म को इनवाइट कर दिया। अब बात करते हैं दूसरा ऑब्जेक्शन, भाई चैन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाले काम तो नहीं है। तो हॉट के लिए आप वही सेम की, अगर मुझे पता होता तो तुझे क्यों बोलता, इसलिए तो कह रहा हूं साथ में अटेंड कर लो। यहाँ पे भी वही है सेम। वार्म के लिए चेंज हो जाता है, राहुल जी जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ओपन माइंड और सीरियस है, यहाँ पे भी आपने क्या इस्तेमाल किया, ओपन माइंड और सीरियस। अगर आपने ये बोला होता है इंटरेस्टेड, तो सामने वाले का आंसर आता नॉट इंटरेस्टेड।
तो आपने यहां बोलना है, लेकिन हाँ अगर आप ओपन माइंड और सीरियस है तो ही आपका प्रोफाइल शेयर करने का फायदा होगा। यानी आपने उसको एक चीज बोली कि यदि आप ओपन माइंड है और सीरियस है तो मैं आपकी जो प्रोफाइल है वो आगे शेयर करूंगा। तो ये दो ऑब्जेक्शन को अगर आपने हैंडल कर लिया दोस्त, तो अगले जो 4 ऑब्जेक्शन है वो नहीं आएंगे आपके पास। नाउ क्रिएट ए बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक। जब आप जूम का लिंक किसी को शेयर कर रहे हैं, थर्ड पार्ट, स्क्रिप्ट का जो थर्ड पार्ट है वो क्या था, क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक। डोंट गिव जूम लिंक इजिली, इजिली मत दीजिए जूम लिंक को, क्रिएट कीजिए वैल्यू। मैं तो कह रहा हूं गूगल फॉर्म पे जाइए, पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराइए। गूगल फॉर्म पे एक फॉर्म क्रिएट करिए, 5-6 चीजें उस पर मैंडेटरी कर दीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद उसको जूम लिंक सेंड करिए। यानी डोंट गिव जूम लिंक इजिली, इजिली नहीं देना। क्रिएट इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक, अपने लिंक जो जूम लिंक है उसका इंपॉर्टेंस क्रिएट करें, उसको बताएं कि हमारे जो जूम लिंक है, जो जूम लिंक है जो सामने वाले पर्सन का, वो जूम लिंक जो है वहां पे लिमिटेड सीट है। इंपॉर्टेंस, अगर आप इंपॉर्टेंस क्रिएट करेंगे तभी आदमी सीरियस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन टू बी आस्क, क्वेश्चन पूछिए सामने वाले से लिंक शेयर करने से पहले। अगर मैं आपको जूम का लिंक शेयर करूं तो क्या आप देख पाएंगे? आपने क्वेश्चन किया ना। दूसरा, बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लिंक इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं लोगों को शेयर करते हैं जिनका कंफर्मेशन होता है। नाउ मेरा एक रिक्वेस्ट है राहुल जी, अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तो 9 बजे से पहले निपटा लें, क्योंकि हमारी 9 बजे सेमिनार होती है, हर दिन 9 बजे वेबिनार। तो 9 बजे से पहले निपटा लें और 10 बजे के बाद कर लीजिएगा। या तो मतलब आपने एक वैल्यू क्रिएट कर दी अपने जूम लिंक की। नाउ आस्क टू चेक जूम इंस्टॉलेशन इंटरनेट कनेक्शन, ये जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत जगह ये प्रॉब्लम आती है कि जूम इंस्टॉल नहीं होता, या तो क्या होता है इंटरनेट नहीं होता है। वो पूरा इंटरनेट जो है ना, अभी लोग घर पे हैं तो पूरा 2 GB का इंटरनेट एक पूरे दिन में वो निकाल देते हैं, तो 9 बजे डाटा ही नहीं बचता उनके पास। तो ये भी कंफर्म कर लीजिए। नाउ लास्ट नॉट द लीस्ट, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। एडिफिकेशन इज द हार्ट ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस का जो दिल है वो है एडिफिकेशन, और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, एडिफिकेशन नहीं करते दोस्त। जब किसी भी गेस्ट को मिलाने जाते हैं तो गेस्ट का एडिफिकेशन कर देते हैं, अपलाइन का एडिफिकेशन नहीं करते। गेस्ट को तो बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं, लेकिन अपलाइन को नहीं बताते। अपलाइन की सही इंफॉर्मेशन दीजिए, एडिफाई करिए उनको, क्योंकि जब आप एडिफाई करेंगे तभी सामने वाला प्रॉपर उनको सुनेगा। इफ यू डू प्रॉपर एडिफिकेशन, द चांस ऑफ अटेंडेंस ऑफ इंक्रीज। जब आप एडिफिकेशन सही तरीके से करते हैं तो जूम में अटेंडेंस के चांस जो है सामने वाले के वो बढ़ जाते हैं, यानी सामने वाला जूम मीटिंग को अटेंड करता है। नाउ एडिफाई स्ट्रांगली द पर्सन गिविंग वेबिनार, जो भी अपनी वेबिनार को दे रहा है उसके बारे में एडिफाई करिए। कोई भी पर्सन दे रहा है वेबिनार, उसके बारे में एडिफाई करिए जूम लिंक शेयर करने से पहले, क्योंकि जब तक आप एडिफाई नहीं करेंगे लोग सीरियस नहीं लेंगे। इसीलिए हम लोगों ने अभी, आप देख पा रहे होंगे, पिछले 2 हफ्ते से 6 दिन का प्रॉपर शेड्यूल ऑलरेडी बना दिया है। आप इसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं कि किस दिन कौन सा लीडर प्लान दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप एडिफाई करिए। सॉरी। नाउ लास्ट, यूज वर्ड लाइक डायनेमिक पर्सनालिटी। जब आप किसी का एडिफिकेशन कर रहे हैं तो गलत तरीके से एडिफिकेशन नहीं करिए, डायनेमिक पर्सनालिटी शब्द का इस्तेमाल करिए, पावरफुल लीडरशिप क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिए, यंग पर्सन विद न्यू आइडियाज एंड मेनी मोर वर्ड्स जो है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी झूठी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है दोस्त, यानी कि झूठी कोई इंफॉर्मेशन एडिफाई नहीं करना अपने अपलाइन को, क्योंकि अगर आप झूठी इंफॉर्मेशन देंगे दोस्त तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि 100% आपका जो कन्वर्जन रेशो है वो कम हो सकता है। तो नाउ थैंक यू सो मच जिन लोगों ने आज की इस प्रेजेंटेशन को अटेंड किया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आई होप आज की इस प्रेजेंटेशन में मैंने अब तक जो भी सीखा अपने 4 साल के करियर में, तो उसको मैंने समराइज किया अपनी इस प्रेजेंटेशन के अंदर और आप लोगों तक पहुंचाया। आई होप कि बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय प्रोवेदा। और मैं माइक हैंड ओवर करूंगा हमारे जबरदस्त लीडर मिस्टर अंकुर चौहान जी को। आज की इस प्रेजेंटेशन को यहीं पर एंड करें, विराम दें। और जी अंकुर जी। जी सर।
सर बहुत ही अच्छा सेशन रहा और आई होप सो कि जितने भी लोग अभी तक इस सेशन को छोड़ कर गए हैं वो सोच रहे होंगे कि मैंने इस ट्रेनिंग में लगकर बिजी हो गए होंगे। तो उन्होंने, मैं तो इतना जानता हूँ, जो लोग आए और आकर चले गए उन्होंने बहुत सारी चीजों को आज खो दिया। और खोने के बाद जरूर उनको एक जिंदगी में मलाल रहेगा, जब वो असफल रह जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो फिर वो जरूर कहेंगे कि मैंने भी किया था और कुछ नहीं कमाया। बट जो कमाने के लिए चाहिए होता है बिजनेस के अंदर, वो अभी जो बीच में हमारे बीच में 87 लोग हैं जो मीटिंग के अंदर है, उन लोगों ने बखूबी सीखा है। तो वो 87 लोगों में ये इस बात की तो गारंटी है कि आज बहुत सारी चीजों का इम्प्लीमेंट अगर वो करते हैं तो उनके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। नए नए लोग आज एसोसिएट्स को वो इंक्लूड कर सकते हैं, नए नए पार्टनर्स को अपने साथ ला सकते हैं, क्योंकि बड़े आसानी से आपने चीजों को बताया और समझाया कि कैसे बारीकी से हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है एक आम इंसान को लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने में, और आपने इतनी आसानी से बताया। और मैं जरूर चाहूंगा सर, मैंने तो सभी के स्क्रीनशॉट लिए हैं, जिन लोगों ने भी स्क्रीनशॉट लिए हैं सभी चीजों को फॉलो करें, नोट्स बनाए हैं तो नोट्स को फॉलो करें और 2022 के अंदर सक्सेस लेते हैं। बाकी चीजें आपको सर ने क्लियर कर ही दी हैं। ज्यादा देर ना लगाते हुए मैं आप मीटिंग को एंड करता हूँ। बाकी अगेन सर थैंक यू सो मच, एक वंडरफुल सेशन। सर सच में ये पता चलता है आप डायनेमिक क्यों हैं, क्यों आप किंग मेकर हैं, कैसे लोगों को सफल बना रहे हैं और आप कैसे सफल होते जा रहे हैं। तो वो सेशन में आपके डे बाय डे जब भी एक सेशन अटेंड करते हैं तो वो पता चलता रहता है। तो अगेन थैंक यू कहूंगा सभी की तरफ से। बाकी मैं मीटिंग को एंड करता हूँ, मिलते हैं कल एक बेहतरीन सेशन के बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट। थैंक यू।